सब्सक्राइब कीजिए नदाशन हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं मेगर मैक का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आईआर टेस्टर। आईआर टेस्टर में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं BM5500 जो BM सीरीज है उसका BM5500 के बारे में हम यहाँ पे ओवरव्यू लेने वाले हैं और उसके थोड़े से फीचर्स के बारे में यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इसकी नेक्स्ट सीरीज रहेगी, उसके अंदर में आपको सब डिटेल्स में मिलेगी। अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन और इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं BM5500 यानी कि मेगर का एक प्रोडक्ट है जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पे बनाया गया है। तो उसके बारे में आप आज यहाँ पे डिटेल्स में बातचीत करने वाले। तो मेगर का एक छोटा सा कॉम्पैक्ट इंसुलेशन टेस्टर आता है जो मेगर मैक ही बनाता है। तो मेगर का इंसुलेशन टेस्टर जिसके हम ज़्यादातर कोई भी आईआर लेना होता है तो हम बोलते हैं कि हमें मेगर करना है। तो सब यहाँ पे हम बातचीत करने वाले हैं मेगर के आईआर टेस्टर जो BM5500 है उसके बारे में। तो यहाँ पे छोटा सा कॉम्पैक्ट सा BM5500 आता है जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इस यूनिट को हम देखते हैं और ये छोटा सा यूनिट है जिसके बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल्स में बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ में हमें यहाँ पे इस केस को अभी मैं साइड में रखता हूँ यूनिट को। उसके साथ में हमें मिलता है यहाँ पे चार्जिंग के लिए अपने पास में यहाँ पे केबल मिल गया। उसके अलावा हमें यहाँ पे मिलता है एडेप्टर। इसके बाद यहाँ पे हमें मिलती है क्लिप्स मिलती है, जो क्लिप्स आती है सॉरी इसके साथ में हमें यहाँ पे क्लिप्स मिलती है, यूज़र गाइड मिलती है और वारंटी सर्टिफिकेट। ये सब हमें यहाँ पे मिल जाता है BM5500 के साथ में। मैं आपको एक बार है ना क्लिप्स भी दिखा देता हूँ कि कौन सी तरह की क्लिप्स यहाँ पे आती है। तो ये एक 3 मीटर की स्टैंडर्ड टाइप्स में क्लिप्स आती है मेकर की। उसमें आपको ये हैवी टाइप का क्लिप्स भी मिल जाएगा। इसकी सबकी डिटेल्स मैं आपको डिटेल्स में दे दूँगा बाद में। इसके अलावा हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे तो यूनिट के बारे में। तो हम यूनिट के बारे में हम बात करें तो BM5500 का जो यूनिट है उसके बारे में हम बातचीत करें यहाँ पे। तो ये यूनिट जिसके अंदर में यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा यूनिट का ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल है। जिस टर्मिनल की बात करें हम यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये हो गया गार्ड टर्मिनल, ये हो गया अपना पॉजिटिव टर्मिनल। ये 3 तरह के टर्मिनल है जिसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि गार्ड टर्मिनल हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए हम यहाँ पे लगाते हैं तो उसके बारे में मुझे कॉमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको गार्ड टर्मिनल का यूज़ भी बताऊँगा। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये अपना टेस्ट बटन हो गया। जैसे ही हम कोई भी टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट बटन दबा के टेस्ट कर लेंगे। इक्विपमेंट को चालू कर यहाँ पे हो गया अपना चार्जिंग के लिए, इक्विपमेंट को चार्जिंग करने के लिए। ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ में यूनिट आता है, 2 साल की इसकी वारंटी आती है। और यहाँ पे ये स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूनिट है। यहाँ से एक बार आप चालू कर दोगे उसके बाद आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। तो अभी ये यूनिट डिस्चार्ज है तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि ये यूनिट चार्ज करने के बाद मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। अभी इस यूनिट का ओवरव्यू कर लेते हैं हम, जिसके अंदर में हम बात करें यहाँ पे अप टू हमें 5 kV तक आईआर मिलने वाला है। 250 वोल्ट पे आईआर मिलेगा, 500 वोल्ट पे मिलेगा, 1 kV पे आईआर मिलेगा, 2.5 kV पे आईआर मिलेगा और 5 kV पे आईआर मिलेगा। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो हमें AC वोल्टेज मेज़र करना है तो हम कर सकते हैं, DC वोल्टेज मेज़र करना है तो कर सकते हैं, सेटअप में जाके हमें टाइम टेस्ट पे कुछ आईआर लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो है तो मैं इसके अंदर आपको यहाँ पे BM5500 का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। इसके थ्रू यहाँ पे आप बैकलाइट चालू कर सकते हो। इसके अलावा ये टाइम सेट वगैरह सब सेटिंग करने के लिए यहाँ पे PI वैल्यू और टाइम टेस्ट भी यहाँ पे आप ले सकते हो। कॉम्पैक्ट मॉडल है, एक हाथ से भी कैरी कर सकते हो। प्लांट में जाना है, कहीं पे आईआर लेना है आपको तो इजीली आईआर ले सकते हो। रिचार्जेबल बैटरी के साथ में आता है तो आप इजी टू कैरी यूज़ है। और इसका जो नॉर्मल जो आईआर मिलते हैं 5 kV का उसके बजट में रेंज में आप देखने जाओ तो मेगर मैक में अच्छी ब्रांड में हमें यहाँ पे 5 kV आईआर यहाँ पे मिल रहा है। अभी हमने इस इक्विपमेंट का पूरा ओवरव्यू कर लिया। अब इसमें क्या है कि इक्विपमेंट है वो डिस्चार्ज है तो हम यहाँ पे इसको इक्विपमेंट को अभी चार्ज करके हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी इक्विपमेंट डिस्चार्ज है। तो मैं इसके थ्रू यहाँ पे इक्विपमेंट को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। उसके बाद में इक्विपमेंट को हम चालू कर देते हैं। यहाँ से ये स्विच ऑन ही रखा है मैंने तो इस स्विच को मैं अभी वापस ऑन कर देता हूँ। ऑन था तो ये हो गया ऑन इक्विपमेंट अपना। इसके बाद में हम करते हो यहाँ पे ऑन। तो ये अभी यहाँ पे चार्जिंग ले रहा है तो ये अभी चार्जिंग हो रहा है अपना इक्विपमेंट। तब तक इसका सब फंक्शंस हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें मान लो कि 250 वोल्ट पे हमें आईआर लेना है, अभी कोई केबल नहीं लगे तो मैं कभी आईआर टेस्ट लूँगा तो कुछ लेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी ये हो गया। उसके बाद में हम करें 500 वोल्ट पे लेना है, 5 kV पे लेना तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे जानकारी ले। तो जैसे कि यहाँ पे आईआर वैल्यू आएगी ना उसके साथ में हमें यहाँ पे एनालॉग में भी दिखाएगा। काफ़ी लोगों का एक क्वेरी होता है
कि हमें एनालॉग में भी देखना है और डिजिटल में भी नंबर देखना है, तो आप एनालॉग भी देख सकते हो और साथ में यहाँ पे डिजिटल वैल्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें बैकलाइट की, तो यहाँ से इसको क्लिक करने से बैकलाइट दिखेगी। मैं आपको अभी दिखाऊँ तो ऐसे बैकलाइट, जैसे कि इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अपना बैकलाइट चालू हो गया। उसके बाद वापस इसको मैंने बंद कर दिया इक्विपमेंट का बैकलाइट को। अभी इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो टाइम वोल्टेज मेजरमेंट की, तो यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे ये मैंने एसी वोल्टेज पे रखा है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो अपना डीसी वोल्टेज हो गया, तो हम यहाँ से हम डीसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है, जैसे आप लगाएंगे वोल्टेज चेक करने के लिए तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको है ना स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो मतलब पूरा करके दिखाऊंगा। जैसे 250 वोल्ट पे हम आईआर लेंगे किसी चीज़ का, उसके बाद में एसी वोल्टेज मेजर करेंगे, उसके बाद हम डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे, उसके बाद में ये सब फंक्शंस भी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने बैकलाइट का ऑप्शन दिखा दिया आपको यहाँ पे। अभी उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे डीसी वोल्टेज की, तो डीसी वोल्टेज यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। सेटअप में जाने के बाद हम बात करूँ यहाँ पे टाइम टेस्ट, जैसे कि हम टाइम टेस्ट करेंगे तो 1 मिनट का हमें टाइम चाहिए। इसके बाद अपर बटन दबाने से आप 1 मिनट, 1.5 मिनट का चाहिए, 2 मिनट का चाहिए, ऐसे करते हुए आप ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम देखने जाऊँ तो यहाँ पे कितनी मिनट तक आप टाइम टेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कि कितनी मिनट तक का हाईएस्ट हम यहाँ पे टाइम टेस्ट कर सकते हैं। तो 19 मिनट और 45 सेकंड तक का हम आईआर वैल्यू ले सकते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि 1 मिनट का हम आईआर लगते हैं टाइम टेस्ट लेने के लिए, कि हम यहाँ पे अगर टाइम टेस्ट से हमें आईआर लेना है तो 1 मिनट पे हम आईआर लेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो मान लो कि अभी पीआई लेना है, अभी टाइम टेस्ट की बात करें तो हम 250 वोल्ट पे रख के हमें टाइम टेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से एक पीआई करूँगा। अब पीआई हो गया, पहला ऑप्शन पीआई आएगा, दूसरा आएगा टाइम टेस्ट। अभी मैं आईआर दूंगा तो टाइम टेस्ट पे 1 मिनट का आईआर होगा। अभी मान लो मुझे पीआई सिर्फ और सिर्फ 250 वोल्ट्स पे इंसुलेशन ही मेजर करना है, तो मैं टेस्ट करूंगा तो इंसुलेशन मेजर होगा। उसके अलावा मुझे पीआई वैल्यू पे लेना है, पीआई वैल्यू अगर मेजर करना है केबल का या फिर मोटर किसी भी चीज़ का, हमें पीआई वैल्यू मेजर करना है जिसका हम आईआर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे पीआई पे रख के टाइम टेस्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ से हमें हमारा पीआई वैल्यू मेजर होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे फंक्शन, टाइम टेस्ट, इंसुलेशन टेस्टर और पीआई वैल्यू का ऐसे ऐसे चेंज करके ले सकते हैं। सेम बाकी सब, जैसे कि 5 kV पे भी हमें टाइम टेस्ट लेना है, फिर इंसुलेशन लेना है, इंसुलेशन डायरेक्ट हमें आईआर लेना है, उसके अलावा पीआई वैल्यू भी लेना है 5 kV पे, तो हम ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकलाइट यहाँ से हो गया। इतने फंक्शंस इसके अंदर में दिए गए। 5 kV के अंदर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी और फंक्शंस यहाँ पे किसी भी और इक्विपमेंट्स में आपको नहीं मिलने वाले। अब इसकी हम बात करें डिटेल्स में आगे, तो BM5500 है 1 टेरा ओम का, यहाँ पे हमें इंसुलेशन चेक करके मिल सकता है। इंसुलेशन वैल्यू हम 1 टेरा ओम तक की चेक कर सकते हैं। इसका जो करंट होता है तो वो करंट 1.4 मिली एम्पेयर का करंट है। 5 kV का आईआर टेस्टर है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो 5 टेस्ट रेंज है, यहाँ पे 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1 kV, 2.5 kV और 5 kV। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमें पीआई वैल्यू मिल सकती है, टाइम टेस्ट मिल सकता है और टाइम मोड मतलब मिल सकता है, और इंसुलेशन हम चेक कर सकते हैं। 3 मोड ये हो गए। उसके अलावा हम बात करें डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर एसी वोल्टेज हमें मेजर करना है तो इसके अंदर में हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे चेक मतलब इंक्लूडिंग हमें फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, वोल्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, मतलब जो अपने वोल्ट मीटर फंक्शन है उसके अंदर में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब गार्ड टर्मिनल की बात करेंगे तो गार्ड टर्मिनल के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेके अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि गार्ड टर्मिनल हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स है। अभी हम बात करें यहाँ पे तो सेफ्टी रेटिंग की, तो यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग कैट 3 600 वोल्ट सेफ्टी रेटिंग इसका इक्विपमेंट का दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको कोई भी टेक्निकल डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि मान लो कि 5 kV पे हम आईआर लेते हैं तो कितना गीगावाट पे कितना उसका एक्यूरेसी रहेगा, मान लो कि 250 वोल्ट पे हम इसका एक्यूरेसी चेक करना चाहें इंसुलेशन का कितना एक्यूरेसी रहेगा, तो हम इस सब की डिटेल्स में आपको जानकारी भी दे सकते हैं। कोई इश्यू नहीं, आप मुझे कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर आपका क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।